बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी अच्छी खबर है कि बाबर आजम का रिटर्न होने जा रहा है एशिया कप के लिए। आपको पता ही है फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ओडीआई सीरीज़ से भी बाहर हो गए थे, T20 से भी बाहर हो गए थे। अपना रिहैब वो करेंगे लाहौर में आकर, पर यह है कि अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बाबर आजम का चांस बन सकता है। आपको पता ही होगा माइक हैसन ने एक बार कहा था कि बाबर आजम अगर आएंगे तो ओपनर्स की जगह पर ही आएंगे, कंपटीशन का ओपनर्स के साथ ही है। तो यहाँ से लगा रहे हैं, सोर्सेज से ही कोट कर रही है कि बाबर आजम का रिटर्न होगा एशिया कप के लिए। हो सकता है ट्राई सीरीज़ में भी देखने को मिल जाए। एक सोर्स ये भी कोट कर रही है जो वेस्ट इंडीज़ वाली ओडीआई सीरीज़ होनी है, अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका चांस और ज़्यादा बन सकता है वापसी का। मगर ये इस तरह तो सही नहीं रहेगा ना, फिर एक ही टीम में सलमान अली आगा और बाबर आजम होंगे। पहले बाबर आजम और रिजवान होते थे, तो दो एंकर प्लेयर्स एक बार फिर से इस तरह तो फिर उनको ड्रॉप ही ना करते हो दोनों को। तो उससे बेहतर आप हैदर अली की तरफ भी जा सकते थे, एक ऑप्शन उनके पास है, वो भी ओपनिंग कर सकते हैं, टॉप 3 में खेल सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन की तरफ आप जाएं, दोबारा बाबर आजम की तरफ जाना सही नहीं है। और बाबर आजम भी फोकस अपना T20 से हटाकर टेस्ट के ऊपर ज़्यादा लगाएं, वहाँ पे बेहतरीन बैट्समैन बने। और हमें भी टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, मैचेस बढ़ाने चाहिए, हम टेस्ट का टॉप प्लेयर बने। T20 का आपने बड़े अच्छे कर लिया, जो आपने कर लिया, 4000 से ऊपर रन हैं, 122 के ऊपर T20 आपने खेल लिए में। अब नए लोगों को मौका दें, को खेल लेते हैं। चाहता तो मैं ये था कि बाबर रिजवान के साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं, शहीन नसीम, हारिस रऊफ वगैरह, शदाब खान, ये भी ड्रॉप होते, एक पूरी नई यंग टीम बनती है और 2 T20 वर्ल्ड कप उनको दिए जाते हैं। पर आपने सिर्फ बाबर रिजवान को ही ड्रॉप किया। अब इनको ड्रॉप किया, दोबारा वापस लाओगे तो फिर ये सही नहीं ना। वापस अपना चेंज कर रहे हो, एक सिस्टम आपने एक फ़ैसला लिया आपने, तो उस पर कायम रहना चाहिए। माइक हैसन को तो बदलना नहीं चाहिए। आपने कंपटीशन में उसको कह तो दिया कि है, पर आप हैदर अली का इग्नोर नहीं कर सकते। वो पहले भी स्क्वाड का एक बार हिस्सा था, अगर उसको कोई इंजरी का शिकार था, वो फिर शामिल नहीं हो सका था। उसके बाद आपने उसको पूछा तक नहीं ना, कभी स्क्वाड में हासिल किया। तो इस तरह ना करें। बाबर आजम, हालांकि उनके फैंस ज़रूर नाराज़ होंगे ये सुनकर, मगर फिर भी वो सोचें कि टेस्ट का बड़ा प्लेयर बनना कितनी बड़ी बात है। जो रूट को देख लें, वो T20 नहीं खेलता और टेस्ट खेलता। हालांकि इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, हम नहीं करते, ये भी एक वजह है। और देखिए टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ने कितने करीब है, सबसे ज़्यादा रन बनाने के करीब पहुँच चुका है वो। तो अब टेस्ट का प्लेयर बड़ा बने, T20 को अब छोड़ दें, यंग प्लेयर्स की तरफ दे दें, यंग प्लेयर्स संभालें। अगर नहीं अच्छा करेंगे 2 T20 वर्ल्ड कप से, फिर आप इनकी तरफ दोबारा वापस चले जाना। और कम से कम उनको 2 T20 वर्ल्ड कप तो दें, सिर्फ एक नहीं देना कि ये T20 वर्ल्ड कप दे दिया, एशिया कप दे दिया, उसके बाद दोबारा उनकी तरफ वापस चले जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम का भी चांस बना है तो रिजवान का भी बन के, उनका बहुत मुश्किल चांस है। मोहम्मद हारिस वहाँ पर हैं और बड़ा अच्छा वो कर सकते हैं, उनको भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बाबर आजम फैंस कितने खुश हो पाते हैं, सच में से खबर सही साबित हो पाती है, या बाबर रिटर्न मारते हैं, या फिर फ़खर ज़मानी का रिएक्ट पूरा कर लेते हैं, फिट हो जाते हैं, या फिर वही रिटर्न मार लेंगे।